अगर चाइना हमसे नाराज होता है तो बहुत से हमारे उनके साथ मुआहदे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पर हम चाइना के साथ काम कर रहे हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, क्या चाइना की नाराजगी हम मोल ले सकते हैं? पहले दहशतगर्दी से लोग मरते रहे थे, ठीक है, अगर आज भूख से मरेंगे तो इसका क्या फायदा? ऐसे पीस का क्या फायदा? कश्मीर में तो किसी को हुकूक याद नहीं आते हैं, वहां तो अमेरिका की जुर्रत नहीं होती कि इंडिया को बोल दे कि आप वहां पर खवातीन के साथ क्या करें, बच्चों के साथ क्या करें। वहां तो कोई दुनिया का कोई मुल्क नहीं बोलता है। एब्सोल्युटली नॉट का वाकई अमेरिका ने बड़ा असर लिया है और नाराज है आज तक। देखें, ये अल्फाज जो होते हैं ये एक दफ़ा निकल जाते हैं लेकिन कई दफ़ा सुने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोकल ऑडियंस के लिए जो बोले जाने वाली चीज़ें, अमेरिका को भी किसी हद तक तो आइडिया है कि लोकल ऑडियंस के लिए किया गया है। बड़ी मुश्किल सिचुएशन है आपकी। चंद रोज पहले प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई, मुलाकात हुई जी। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जिक्र हुआ होगा। क्या पाकिस्तान क्या फैसला करना चाहिए आपके नजदीक? पाकिस्तान को वहाँ पे जाना, उसके ऊपर वर्चुअल है, पाकिस्तान को जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वहाँ पे स्पीच करनी चाहिए और भरपूर अंदाज में उसमें शिरकत करनी चाहिए। अच्छा, जाना चाहिए चाइना को नाराज करके? चाइना का उसमें नाराज होना बनता नहीं है। देखिए ना जी, ये आपने खुद ही अपने इंट्रो में बोला कि ये जमहूरियत के ऊपर कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, अब ऑब्वियसली चाइना के अंदर तो जमहूरियत है नहीं, और जिन जिन मुल्कों में जमहूरियत नहीं है उनका तो वहाँ जाना ही नहीं बनता, उनको बुलाना भी नहीं बनता। अगर हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर ताइवान को बुलाया, ताइवान के अंदर कोई ना कोई इलेक्शन होते होंगे तो बुलाया ना। चाइना में कभी इलेक्शन होता देखा आपने? एक पार्टी है, दूसरी पार्टी नहीं बनने देते। तो इसलिए बड़ा नेचुरल सी कहानी है ना कि जी आप कल, अगर आज ये आप बात करते हैं तो कल को आप बोलेंगे जी कि ये मक्के में जाने की इजाज़त नॉन मुस्लिम को दी जाए। तो ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक इफ यू नॉट क्वालिफाइड, यू नॉट क्वालिफाइड। और दूसरी जो चीज़, तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बात कर दी, लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेस अगर चाइना हमसे नाराज होता है तो बहुत से हमारे उनके साथ मुआहदे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पर हम चाइना के साथ काम कर रहे हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, क्या चाइना की नाराजगी हम मोल ले सकते हैं? हमसाया मुल्क, अच्छा पॉइंट है। हमसायों से अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, बना के रखनी चाहिए, उसके बगैर आपका चारा नहीं है। दैट्स गुड। एज फार एज आपके फर्दर जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, आप चाइना के कस्टमर हैं, चाइना आपका क्लाइंट है, चाइना यहाँ से पैसा बनाता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। दुनिया में कुछ हो ना हो, चाइना विल कंटिन्यू देयर बिजनेस। आई डोंट सी एनी अदर रीजन बिहाइंड इट। अमेरिका के साथ आपका पूरी दुनिया में ऐसे है, पूरी दुनिया में ऐसे, लेकिन हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद आपका अमेरिका के साथ एक नेचुरल अलायंस है। आप यहाँ पे जमहूरियत है, आप जब बीमार होते हैं तो अमेरिका इलाज कराने के लिए जाते हैं, आप बच्चों को पढ़ने अमेरिका भेजते हैं, आप अमेज़न को पूरे तरद्दद करके यहाँ लाए हैं, अली बाबा पहले से मौजूद था, उस पर कोई शॉपिंग नहीं करता। तो बेसिकली यू आर इन्फ्लुएंस्ड एंड सी अमेरिका एज योर नेचुरल अलायंस। तो ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है। फिर आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट अमेरिका में है और फर्दर आप अमेरिका में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इसको बड़े आसानी से, चाइना के बेनिफिट में है आपसे रिलेशनशिप रखना, आपके बेनिफिट में है अमेरिका के साथ रिलेशन रखना, क्योंकि जब चाइना यहाँ कॉरिडोर जो बना रहा है उसके अंदर उसको प्रॉफिट बनेगा ना। फिर आप जब वो फैक्ट्रियाँ इधर लगाएंगे तो उसका कस्टमर आपका कौन है? अमेरिका। 25 से 30% प्रोडक्ट अमेरिका जाएगी। तो दिस इज वेरी वाइज फॉर पाकिस्तान टू कंटिन्यू इट्स गुड रिलेशनशिप विद अमेरिका। आपने भी सामान कहीं बेचना है ना, कि आपने यहाँ यूज कर लेना है। चाइना आपसे क्या लेता है? आप कभी जाकर देखे तो सही, आप चाइना को क्या बेचते हैं, चाइना को क्या एक्सपोर्ट करते हैं आप, बच्चे कितने आपके। तो ये दिस इज नॉट, बट इट डजंट मीन कि हम चाइना को नाराज कर दें। देखें, चाइना तो नाराज होगा ना। अगर मैं, आप मेरे सप्लायर हैं या क्लाइंट है और मैं आपका कस्टमर हूं, तो कस्टमर सर्विस तो आपकी प्रॉब्लम है ना मेरे साथ रखना। मैं तो कस्टमर हूं। तो अब मैं कस्टमर ये नाराज हो जाए कि यार मैं फलां दुकान से शॉपिंग करता हूं और मुझे उसके साथ आउट ऑफ द वे रहना है कि जी वो मेरे से नाराज ना हो जाए। दिस इज नॉट द नेचुरल कोर्स जो दुनिया में होता है। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जी चाइना को यहाँ प्रॉफिट है, चाइना को यहाँ फायदा है। देखिए, अगर आप चाइना को इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं हो तो वो करेगा नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा ना। तो दिस इज अ बिजनेस, there is nothing else but business। तो लेकिन अभी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात कौन सा मिसाली है? अफगानिस्तान को लेकर आप देखिए, अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात कोल्ड हुए हैं, इवन दो कि पाकिस्तान ने बड़ा साथ दिया है,
यहाँ से जब फौज अमेरिका निकला है, इत्तेहादी निकले हैं, पाकिस्तान ने बड़ा साथ दिया है। आज जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर आप लोग निकल गए तो इनको संभाले भी तो सही, ये सब कुछ आप लोगों का किया धरा है, तो इस अलायंस में पाकिस्तान को फिर क्या मिल रहा है? मतलब पाकिस्तान देखें, ये अमेरिका रिलेशनशिप हमेशा से एक राखी ऊपर नीचे उतार चढ़ा रहा है उसका, और वो इसलिए भी रहा है, देखें वो एक उसके अंदर पीछे कोई ना कोई रीज़न होती थी। आप मिलके कोई ना कोई किसी इश्यूज के ऊपर या किसी प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे मोस्टली अनफॉर्चुनेटली सालों साल से पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो थ्रू अफगानिस्तान रहा है। तो वो जो अफगानिस्तान के अंदर जो चीज़ें ख़राब हुई तो पाकिस्तान को उसका जो भी है मामला करने पड़ते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए ना, तो जब आप अफगानिस्तान में अब अमन आ गया ना, बिल्कुल नहीं आया, बट बेसिकली इट्स मूविंग टुवर्ड्स दैट, लेट्स पुट इट दिस वे। अभी वो हालात तो नहीं है ना कि रोज़ाना वहाँ पे इश्यूज हैं, तो इश्यूज बहुत है। अब भी तो इश्यूज बनना शुरू है वहां पर भूख जन्म ले रही है, वहां इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, वहां पे हालात नॉर्मल नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज तो नहीं है ना वहां पे, दहशतगर्दी वाली कहानी तो खत्म हो गई ना, पीस तो आ गया ना। तो ये पहला स्टेप तो यही था ना कि वहां पे पीस आ जाए। उनके जो पुराने ही चीज थे कि अमेरिका पहले दहशतगर्दी से लोग मरते रहे थे, ठीक है, अगर आज भूख से मरेंगे तो इसका क्या फायदा, ऐसे पीस का क्या फायदा? देखें, अमेरिका के अंदर भी ये आवाजें उठ रही हैं कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर बहुत बड़ी एक कांग्रेसमैन और सेनेटर्स की तादाद जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन डेली बेसिस पे हो रही है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर इसको शुरू किया जाना चाहिए, और ये आपको वेरी नियर फ्यूचर में शुरू होता नजर भी आएगा। एक 5 पॉइंट का एक एजेंडा जो अमेरिका ने नई रिजीम को दिया था कि आप अपने लैंड को किसी और को यूज़ नहीं होने दें दहशतगर्दी के लिए, ख़वातीन को और बच्चियों को स्कूल, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ये 2-4-5 चीज़ें जो थी वो उसको बड़ी क्लोजली वॉच किया जा रहा है। अब ये एक टाइम है, अब तो 2-3 महीने की सारी बात है ना, और जब ये चीज़ें होंगी कि भी इनकी डायरेक्शंस ठीक हैं, लेकिन उनको भी इन चीज़ों को पाइपलाइन करने के लिए, एक स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए टाइम चाहिए ना। अगर उन्हें अपने घर के मामला ठीक करने आप उनको मौका तो दें, ना कि आप उनको फाइनेंशियली तंग करके जो वो करना भी चाह रहे हैं वो ना कर पाएं। आज उनको अगर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ या हुकूक याद आ रहे हैं, कश्मीर में तो किसी को हुकूक याद नहीं आते हैं। वहाँ तो अमेरिका की जुर्रत नहीं होती कि इंडिया को बोल दे कि आप वहाँ पर खवातीन के साथ क्या करें, बच्चों के साथ क्या करें। वहाँ तो कोई दुनिया का कोई मुल्क नहीं बोलता है। नहीं बोलता है। अमेरिका के अंदर देखें, पामला जयपाल की जो रेजोल्यूशन पास हुई हाउस के अंदर, और पामला जयपाल इंडियन अमेरिकन कांग्रेस वुमेन, एक बड़ा सिंबॉलिक बिग मैसेज टू इंडिया, उन्होंने इसको लॉन्च किया। शी वाज द होस्ट, और उसके बाद उसके ऊपर बिग मेजॉरिटी ने उसके ऊपर जब वोट किया तो दैट मैसेज वेंट वेरी लाउड एंड क्लियर टू इंडिया कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो लोगों को वहाँ पे बंद कर दिए गए, घर पे उनका इंटरनेट बंद कर दिया गया, उनका खाने पीने, तो ये गया है मैसेज। उसके बाद एक 40-50 कांग्रेसमैन सेनेटर्स ने एक साइन पेपर के ऊपर करके पॉम्पियो को दिया कि इस चीज़ के ऊपर। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर जो कांग्रेसमैन शीला जैक्सन ली की एक ये कोशिश है, उसके ऊपर भी एक रेजोल्यूशन आई। ये काम बहुत हुए हैं, लेकिन उसको बहरहाल जैसे एक इससे ज्यादा होने चाहिए थे। आई एग्री विद यू, इससे ये लिमिटेड चीजें, लेकिन ये नहीं आप कह सकती कि इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की गई है। अब लेकिन यू कैन नॉट कंटिंजेंट अफगानिस्तान विद इंडिया ईदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आपको भी पता है पिछली रजीम के अंदर खवातीन को घर से बिल्कुल पाबंदी कर, दे हैड लिटरली नो राइट। तो अब उसको अगर एड्रेस नहीं किया जाए तो टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट, तो इसलिए उसके ऊपर इंडिविजुअली बात करने की जरूरत है। फिर बहुत सारी चीज़ों पे तो तालिबान को लंबा टाइम नहीं चाहिए था ना। इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए उनको अब उनका अपना कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, अमेरिका उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है। अमेरिका ने जो असासे मुंजमद किया, क्या वो रिलीज करेगा? मेरा ख्याल है कि अगर ये जो 5 या 6 रुकनी जो नुकाती एजेंडा उसके ऊपर क्लोजली वॉच डेली बेसिस पे, पहले वो प्रूव करके दिखाएं, देन देखें जी, why should America give somebody resources to work otherwise?
अगर आप कोई किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप अपने बच्चों के साथ भी ये करेंगे कि ओके आप ये इतने पॉइंट्स लेकर के आएंगे तो फिर आपको एक नया टॉय लेके दिया जाएगा। तो दिस इज हाउ वेरी नेचुरल कोर्स है, ये नहीं कि ये आप, लेकिन मैं इसका कोई खास मखसूस टाइम फ्रेम दिया? मैं कहता हूँ वेरी नियर फ्यूचर। देखो 2 अमन उन्होंने कायम किया है, खवातीन के ऊपर भी लिटरली काम, तो ये चीजें तो हो रही हैं। तो आई सी नथिंग बट गुड रिजल्ट्स प्रोबेबली इन नियर फ्यूचर, वेरी यानी थोड़े दिनों के अंदर आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। एब्सोल्युटली नॉट का वाकई अमेरिका ने बड़ा असर लिया है और नाराज है आज तक। देखें ये अल्फाज जो होते हैं ये एक दफ़ा निकल जाते हैं लेकिन कई दफ़ा सुने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोकल ऑडियंस के लिए जो बोले जाने वाली चीज़ें, अमेरिका को भी किसी हद तक तो आइडिया है कि लोकल ऑडियंस के लिए किया गया है, लेकिन बहरहाल एक एडमिनिस्ट्रेशन का इग्नोर कर देना हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी अपोजिशन की ले दे होती है, वहाँ पे भी 400 से ऊपर कांग्रेसमैन बैठे हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी जगह के ऊपर इस चीज़ को उठाता रहता है। लेकिन इट्स पास्ट, इट्स ओवर, थिंग्स आर मूविंग। कॉल फिर भी नहीं आई। इट्स नॉट ओवर, कॉल अभी भी नहीं आई। बहुत हुई है, याद रखें एक चीज़ है कि वो जो एक प्राइम मिनिस्टर टू हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट कॉल हमेशा सिंबॉलिक कॉल्स होती है, उसमें कोई स्ट्रेटेजिक वर्क नहीं होता। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कॉल्स हैं वो डेली बेसिस पे ऊपर हो रही है। मेरा ख्याल लामहदूद फोन कॉल्स बिटवीन, बट स्टेट टू स्टेट मतलब कि हेड फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर, मैं पीएम टू प्रेसिडेंट की बात मैं आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, होनी चाहिए, मैं उसके नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, बट उससे ये ट्रांसलेट नहीं किया जाए कि काम रुका हुआ है। ये ना शामुल कुरैशी साहब की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, उनकी बहुत सारी फ़ोन कॉल्स भी होती हैं, जनरल बाजवा की बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बेइंतहा कन्वर्सेशन, काम चल रहा है, थिंग्स आर मूविंग। वो ऐसा नहीं है कि वो बड़े नाराज हैं, छोटे लगे, नाराज नहीं है, नाराज नहीं है। आई डोंट सी देयर इज प्रेसिडेंट, मेरी पर्सनली प्रेसिडेंट बाइडेन से बात हुई, सही नाराजगी कहीं किसी जगह पे नहीं, बस टाइम नहीं होगा कॉल करने का। आई बिलीव कि देयर नहीं, आप ये भी याद रखें जब से हुकूमत अमेरिका में आई है, हमें तो लोकल जो चीज़ें थे उसमें टर्मोइल से निकलते हुए बड़े महीने लग गए थे। फिर कई दफ़ा होता है ना कि ये आप शुरू में 1 महीना 2 महीने आप कंग्रेचुलेशन की काले वाले लेते हैं, और उसके बाद उसका जब टाइम निकल गया ना तो फिर वो मतलब थिंग्स, हमें तो उसमें वो जो सुप्रीम कोर्ट तक जा करके उसके इलेक्शन रिजल्ट्स की सर्टिफिकेशन कराने के अंदर ही कई महीने लग गए थे। तो ये हमारे अपने वहाँ की प्रॉब्लम